चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे आज, रिटायरमेंट और डेथ। ठीक है ना, आप समझना होता क्या इसमें। अभी इससे पहले जो क्या था उसमें एडमिशन हो रहा था, दो पार्टनर थे ए और बी, तीसरा पार्टनर आ रहा था। अब समझना थोड़ा ध्यान से, ए और बी पार्टनर है, 200 रुपीज़ को बांटते हैं, तो ये इक्वल बांटते, तो इसके किसके आते 100 आते थे, इसके पास कितने आते थे 100। अब मैं आ रहा हूँ, थर्ड पार्टनर आ रहा था पिछले चैप्टर में, तो क्या हो रहा था, मैं कहता था मेरे को भी इक्वल पार्ट चाहिए, तो ये जो 200 को 100 में बांट रहे थे, अब मेरा पार्ट भी कुछ मेरे को मिलेगा, तो इनका पार्ट कम हो जाता था, तो वहाँ पे सेक्रीफाइस करते थे। क्या करते थे, मेरे आने से इनका रेशियो कम हो जाता था। मगर अब ऑलरेडी 3 पार्टनर हैं, एक पार्टनर छोड़ के जा रहा है, जब पार्टनर छोड़ के जाता है ना तो गेन होता है। क्या होता है, तो उसमें निकलता था सेक्रीफाइस रेशियो, इसमें निकलेगा गेनिंग रेशियो। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो वापिस समझना, अपन पढ़ क्या रहे हैं, रिटायरमेंट डेथ, या तो पार्टनर छोड़ के जाएगा या फिर मर जाएगा, उसके बाद क्या ट्रीटमेंट होते हैं वो करते हैं अपन। ठीक है ना, एग्जांपल एक एक से करेंगे। सबसे पहला न्यू प्रॉफिट शेयरिंग कैसे निकलता है वो देखेंगे, और गेनिंग रेशियो कैसे निकलता है वो देखेंगे। वापस बता रहा हूँ, इसमें होगा क्या, 3 पार्टनर होंगे, 4 पार्टनर होंगे और एक छोड़ के जाएगा। जब कोई छोड़ के जाएगा तो बचे हुए पार्टनर को गेन होगा, ना कि सेक्रीफाइस होगा। इसमें गेनिंग रेशियो निकलेगा। क्या निकलेगा, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला जस्ट उल्टा सेक्रीफाइस रेशियो से। सेक्रीफाइस रेशियो होता था ओल्ड माइनस न्यू, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला तो न्यू माइनस ओल्ड। क्या होगा, न्यू माइनस ओल्ड। ठीक है ना, अपन इसमें पढ़ रहे हैं गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होगा न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। क्लियर है। एग्जांपल नंबर फर्स्ट देखते हैं, बहुत इजी है, देखना। मधु, नेहा और टीना 3 पार्टनर हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2। वापस देखना, 3 पार्टनर एम, एन और टी, इनका रेशियो है 5:3:2। ये कह रहा है कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो इफ मधु रिटायर्ड। अगर मधु चली जाए तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, सिंपल सी बात है, अगर मधु चली गई तो नया रेशियो क्या होगा, अगर मधु चली गई तो 3:2। अगर नेहा चली गई तो क्या होगा, और अगर टीना चली जाए, ये तो न्यू रेशियो आ गया। क्या आ गया, क्या आ गया, न्यू रेशियो आ गया। और अपन को ये कह रहा है कि गेनिंग रेशियो, जब तक कुछ नई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई, ध्यान सुनना, बहुत इजी ये नहीं, बहुत इजी है। 3 पार्टनर दिए हुए थे, एक पार्टनर को निकाल रहे हैं और कह रहे हैं न्यू रेशियो निकालो, तो जिसको जानना है उसको हटा दो, बाकी जो बचा वो न्यू रेशियो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5:3:2 था, पहले वाली चली गई तो 3:2 न्यू रेशियो, बीच वाली चली गई तो 5:2, अगर लास्ट वाली चली गई तो 5:3। ये तो हो गया न्यू रेशियो। क्या हो गया, गेनिंग रेशियो क्या होगा, अगर कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है तो ये ही गेनिंग रेशियो होगा। क्या होगा, अगर आपको कुछ नहीं दिया होगा, बस ये दिया हुआ 3 पार्टनर है, एक पार्टनर चला गया, तो उसको निकाल दो, वही न्यू रेशियो है, वही गेनिंग रेशियो है। जैसे अपन लास्ट वाले क्वेश्चन में करते थे ना, 3 पार्टनर है, एक नया पार्टनर है 1/4 के लिए, जब तक नया रेशियो तीनों का नहीं दिया होता था तो वही गेनिंग रेशियो, वही ओल्ड रेशियो होता था, वही सेक्रीफाइस रेशियो होता था। इसमें भी यही। वापस देखते हैं क्वेश्चन क्या है। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, सबका ध्यान मेरी तरफ होना चाहिए और पाँव नहीं हिलने चाहिए किसी के भी, ना हाथ में कुछ चलना चाहिए। 3 पार्टनर थे और उसने बोला एक पार्टनर को निकाला, बोला न्यू रेशियो निकालो। पहले वाले को निकाला, न्यू रेशियो क्या होगा 3:2, दूसरे वाले को निकाला 5:2 और तीसरे को निकाला 5:3। जो न्यू रेशियो है वो ही गेनिंग रेशियो है, अगर सिर्फ इतना सा दिया हुआ हो, क्या कि 3 पार्टनर है, एक पार्टनर गया, इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है, तो न्यू रेशियो भी वही होगा बचा हुआ और गेनिंग रेशियो भी वही होगा। अब नया आ रहा है दूसरा, और उसको थोड़ा समझना ध्यान से। पहला वाला क्लियर है सबको, 3 पार्टनर है, एक पार्टनर को हटाया, जो बचा वही है न्यू रेशियो और वही है गेनिंग रेशियो, क्योंकि इसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन है ही नहीं। 3 पार्टनर दिए हुए हैं और एक पार्टनर को हटा रहे हैं। चैप्टर अभी स्टार्ट किया मैंने, 4th चैप्टर, पहला एग्जांपल करा रहा हूं मैं। ठीक है ना, लिखा हुआ था 3 पार्टनर थे एम, एन और टी। उसने कहा अगर पहला पार्टनर चला जाए तो न्यू रेशियो क्या होगा, इसको हटा दो, न्यू रेशियो क्या होगा 3:2। क्या होगा, अगर दूसरा चला जाए तो 5:2 और तीसरा चला जाए तो 5:3। यही न्यू रेशियो होगा और यही गेनिंग रेशियो होगा। जब एडमिशन होता है पार्टनर का क्या होता है, तो अब निकलता है सेक्रीफाइस रेशियो। क्या निकलता है, सेक्रीफाइस रेशियो। और जब पार्टनर छोड़ के जाते हैं, रिटायर्ड होते हैं, तो गेनिंग रेशियो निकलता है। क्या निकलता है, ठीक है ना। अब एग्जांपल नंबर 2 क्या है, एग्जांपल नंबर 2, इसको पॉज होता है क्या, देख पॉज करना है, बंद नहीं करना है। एग्जांपल नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। अब थोड़ा ध्यान से देखना, बुक में जब पढ़ाऊं, जब मैं बोलूं तो बुक में तुमको भी साथ में रीड करना है, और उसके बाद जब समझो तो सामने देखना है। एग्जांपल नंबर 2 नई वाली बुक में 175 पेज नंबर पर है। ए, एच और एस, अलका, हरप्रीत और श्रेया 3 पार्टनर है, उनका रेशियो है 3:2:1। ध्यान से देखना, ए, एच और एस 3 पार्टनर है, उनका रेशियो है 3:2:1। क्लियर है। अलका यानी फर्स्ट पार्टनर छोड़ के चली गई है,
Alka retire and her share is taken up by H and S in the ratio 3:2. Calculate new profit sharing ratio. वापस देखना, ये तीन पार्टनर थे, 3:1. अलका छोड़ के जा रही है और अलका का जो पार्ट है, अलका का पार्ट हिज हर रेशियो, वो है ना, दोनों पार्टनर जो बचे हुए हैं ना, वो 3:2 रेशियो में रह रहे हैं. क्या ले रहे हैं? 3:2 रहे. मैं इस तरह से समझाता हूं, ध्यान से देखना. जैसे 300 रुपए हैं, वो तीन पार्टनर बांटते हैं, 100 100 100. ठीक है ना. ये एक पार्टनर जो है, पहला पार्टनर ये छोड़ के जा रहा है और इसका जो रेशियो है 100 रुपए, वो ये दोनों है ना, एक ले रहा है 1/4, एक ले रहा है 3/4. ये ले रहा है 1, तो इसको कितने मिलेंगे इसके अंदर से? ये नया ये पार्टनर छोड़ गया 100, इसका जो 100 रुपए है वो ये पार्टनर ले रहा है 1/4 और ये ले रहा है 3/4. तो इसको कैसे कितने मिलेंगे? तो अपन ने क्या किया, जो पार्टनर जा रहा है ना, उसके रेशियो को इससे 100 रुपए को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आएगा 25. 100 रुपए को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा, फिर इसको इसमें ऐड करेंगे. क्या करेंगे? तो वापिस देखना क्या किया मैंने, जो पार्टनर छोड़ के जा रहा था उसका जो रेशियो डिसाइड हुआ किस रेशियो में लेना है, उससे पहले मल्टीप्लाई किया मैंने. क्या किया? 100 × 1/4, 100 × 3/4, वाया 25 75. यहां से नहीं निकला, इसके बाद जो निकला है ना मल्टीप्लाई करने के बाद, उसको अपन ने ऐड करा इसमें, तब जाके नया पार्टनर का रेशियो आएगा. 100 + 25 125, 100 + 75 175. क्लियर ना. ऐसे कैसे इसमें भी करना. वापिस देखना हो क्या रहा है. तीन पार्टनर है, ए एच और एस. जो एक पार्टनर, फर्स्ट पार्टनर है, वो छोड़ के जा रहा है और उसका रेशियो, ये दोनों पार्टनर 3:2 रेशियो में ले रहे हैं. किसमें ले रहे हैं? तो कैसा करेंगे, ध्यान से देखना. इसका ले रहे हैं ना, इसका रेशियो तो देखना 3:1 कितना हुआ. इस ए का रेशियो कितना था? 3/6 था. कितना था? इसको ये 3:2 रेशियो में ले रहे हैं. इसका मतलब क्या रेशियो होगा? 3/5. और वापिस 3/6 को दूसरा वाला कितना में ले रहा है? वापिस देखना, किसका पार्ट खत्म हो रहा है? ए का. इसको बांट रहे हैं दोनों पार्टनर, तो इसके रेशियो को मैंने दोनों में लिख दिया. ए का रेशियो कितना? 3:2 5 5 और 1 6. इसका रेशियो है 3/6. इसी को दोनों बांट रहे हैं, तो मैंने दोनों में लिख दिया 3/6. किस रेशियो में बांट रहे हैं? 3:2 रेशियो में. क्या ये कह रहा है? इसके पार्ट को मैं 3 रेशियो में लूंगा, इसके पार्ट को मैं 2 रेशियो में लूंगा. तो 3/6 × 3/5, 3/6 × 2/5. तो इसका मतलब पहला पार्टनर ये 9/30. ये तो इनको पार्ट मिलेगा. अब इनका नया रेशियो कितना हो जाएगा, थोड़ा ध्यान से देखना. जैसे मैंने 100 को बांटा था ना, 100 का 1/4 निकाला था 25 आएगा, 100 का 3/4 निकाला था 75 आया था. ये तो निकला है कितना ले रहे हैं. अब उसको जोड़ के नया रेशियो निकालना पड़ेगा. अब दूसरे वाले पार्टनर का नया रेशियो कितना है, यानी पुराना रेशियो कितना है? 2/6. क्या है? ये उसका पहले का था, उसको ये इससे पहले वाले पार्टनर से मिल रहा कितना है? वापिस देखना, तीन पार्टनर है, एक पार्टनर जा रहा है, अपना रेशियो छोड़ के जा रहा है और वो उसका रेशियो दोनों पार्टनर इस रेशियो में ले रहे हैं. तो अपन को निकालना पड़ेगा इसके रेशियो में उनको मिलकर पार्ट कितना मिल रहा है. 3/6 का 3/5 ले रहे हैं. इसका मतलब उनको पार्ट कितना मिला पहले वाले पार्टनर से? पहला एच को ए से 9/30 मिल रहा है और एस को ए से कितना मिल रहा है? 6/30. ये मिल रहा है उनको. अब मिलने के बाद हो कितना जाएगा, तो इनका जो पुराना रेशियो था, पुराना रेशियो कितना था? 2/6 और 1/6. इसको कितना मिला? 9/30. दूसरा वाले को कितना मिला? 6/30. ये ऐड कर देंगे अपन. ठीक है ना. एलसीएम आएगा 30. कितना आएगा? मैं यहां पे सॉल्व करता हूं, देखना ध्यान से. 30 एलसीएम आया. 6 की टेबल में 30 कितनी बार जाता है? 5 टाइम. 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 प्लस 30 की 31 बार 1 को. ये पहले का. अब दूसरा का तीसरा वाले का देखते हैं. एस का रेशियो कितना था? 1/6 प्लस 6/30. वापिस एलसीएम 30 आएगा. 6 की टेबल में 30 कितनी बार गया? 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया. 6 30 की टेबल में 31 बार. तो ये आ गया इनका नया रेशियो. क्या आ गया? क्लियर ना. ये नया रेशियो आ गया. अगर इसी क्वेश्चन में पूछता गेनिंग रेशियो कितना है, क्या आता? तो बहुत सिंपल सी बात है. गेनिंग रेशियो का मतलब है इनके रेशियो में कितना ऐड हुआ. तो कितना हुआ सामने दिख रहा है. इसका गेनिंग रेशियो ये है. इसका अगर गेनिंग रेशियो पूछते हैं तो क्या आता? 9 और 6. क्या आता? वापिस देखते हैं, ध्यान से समझना. इसने पूछा है न्यू रेशियो. क्या पूछा है? अगर इसी क्वेश्चन में गेनिंग रेशियो भी पूछ लेता तो वापिस देखते. तीन पार्टनर थे, ए एच और एस. ए जा रहा है, ए का पार्ट बच्चे हुए पार्टनर 3/2 में ले रहे हैं, है ना, उसका शेयर. तो अपन को निकालना पड़ेगा. ए का पार्ट कितना है? 3/6. 3/6 दोनों बांट रहे हैं. किस रेशियो बांट रहे हैं? 3/2 में. तो 3/5 कैसा आया? 3/2 को जोड़ो कितना आता है? 5 और 2/5. जब भी कोई पार्ट लेता है ना मल्टीप्लाई आता है. ही शेयर
उसको जो भी कोई ले रहा है तो वो मल्टीप्लाई से निकालना पड़ता है अपन को। मल्टीप्लाई से निकाला है तो ये ए के अंदर इसको मिल रहा है 9/30 और ए के अंदर उसको दूसरे वालों को मिल रहा है ये तो मिल रहा है। अब अपन को निकालना पड़ेगा। मिलने के बाद कितना हो गया न्यू रेशियो, पहले से कितना रेशियो था, दूसरे वाले का 2/6 कितना था 2/6, फिर इससे कितना मिल गया जोड़ा तो कितना जाएगा 19/30। पहले से उसका कितना था 1/6, इससे कितना मिल गया 6/30, जोड़ा तो कितना जाएगा, ये आ गया न्यू रेशियो। अब बोलते गेनिंग रेशियो क्या है। अगर मैं आपको बोलूं कि पहले मेरा हम दोनों बांटते 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए, ये चला गया, इसके 100 रुपए जाने के बाद इसका पार्ट हमने इक्वली ले लिया, क्या ले लिया, यानी इसके 100 में मैंने ले लिया 50, इसने ले लिया 50, तो इसके जाने से मेरे को कितना गेन हुआ। तो सिंपल सी बात है ना, इसके जाने से मेरे अंदर कितना ऐड हुआ, वही तो मेरा गेन है। यहाँ पे कितना ऐड हुआ, ये तो था ही मेरा कितना अंदर ऐड हुआ, मेरे अंदर क्या ऐड हुआ 9/30 और तो यानी 30 सेम है ना। अगर गेनिंग रेशियो पूछ लो तो आ जाएगा 9 और 6, क्या आ जाएगा, नया रेशियो क्या आया 19 और 11, नया रेशियो क्या आया। अगर आपको बोले न्यू रेशियो क्या है तो न्यू रेशियो है 19 और 11, ये है न्यू रेशियो क्या है। और अगर गेनिंग रेशियो पूछ ले, क्या पूछ ले, गेनिंग रेशियो का मतलब इतना ही सा है, पहले कितना था अब कितना हो गया, कितना बड़ा, तो अपन को सामने दिख रहा है ना, अपन ने तो निकाला है जोड़ कर, तो ये अपने बड़ा है 9/30, तो गेनिंग रेशियो है 9 और 6। समझ में आया गेनिंग रेशियो और का फर्क दोनों का। न्यू रेशियो कैसे निकला, पुराने रेशियो में जो अगले नए वाले पार्टनर से पुराने रेशियो में जो पार्टनर जा रहा है उसके कारण कितना ऐड हो रहा है वो जोड़ेंगे तो न्यू रेशियो आ जाएगा, और जो ऐड हुआ है वही अपना गेनिंग रेशियो है, क्या है, ठीक है ना। तो वापिस बता रहा हूं 2/6 था, अपन को 9/30 मिला, मल्टीप्लाई करके निकाला, वो दोनों जोड़ के आया नया रेशियो, क्या आया 1/6 था, 6/30 मिला, उससे आया अपना नया रेशियो, ये तो है नया रेशियो। बोलते गेनिंग रेशियो क्या, गेनिंग का मतलब ये है कितना गेन हुआ, कितना जुड़ा, सामने दिख रहा है कितना जुड़ा 9 और 6, तो गेनिंग रेशियो आएगा 9 और 6, क्या आएगा, क्लियर। एग्जाम्पल नंबर 3 करें, ध्यान से देखना, एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है, 3 पार्टनर है एम एन और ओ, मैं नाम को शॉर्ट करके बोल रहा हूं, एम एन और ओ 3 पार्टनर है, उनका रेशियो है 3/8, 1/2, 1/8। एम रिटायर हो गया, ये रिटायर हो गया, एंड सरेंडर 2/3 ऑफ, जहां पे भी ऑफ आ जाए ना ऑफ तो इंटू करते हैं, याद रखना क्या करते हैं, इंटू करते हैं। ध्यान से देखना, ये पार्टनर जा रहा है और ये कह रहा है मैं अपने पार्ट का 2/3 पार्ट सरेंडर कर रहा हूं एन के फेवर में, और रिमेनिंग पार्ट सरेंडर कर रहा हूं ओ के फेवर में। किसमें कर रहा हूं, वापिस समझना, इस तरह से समझना, हम 3 पार्टनर है 100 100 100, तीनों बात है 300 को 100 100 100, मैंने अपनी पार्टनरशिप छोड़ दी और मैंने कहा मैं अपने पार्ट का यानी 100 को मैं अपना 1/4 इसको सरेंडर कर रहा हूं और अपना 3/4 इसको सरेंडर कर रहा हूं, तो मैं इसको कितने रुपए दे रहा हूं, कैसे निकाला, मेरे पार्ट को मैंने जो सरेंडर बोला ना 1/4, 100 इंटू 1/4 किया तो मैं इसको 25 दे रहा हूं, 100 इंटू 3/4 किया इसको 75 दे रहा हूं, इस तरह से करा, और फिर जो मैंने इसको दिया वो जुड़ जाएगा तो न्यू रेशियो निकल जाएगा। मगर इसमें एक नई बात है, मैंने तो अभी क्या बताया, मैं अपने पार्ट का 1/4 दे रहा हूं और मैं अपने पार्ट का 3/4 दे रहा हूं, दोनों बताया ना। मगर इसने क्या किया, इसने सिर्फ एक बताया, मैं अपने पार्ट का इतना इसको दे रहा हूं और बाकी रिमेनिंग उसको दे रहा हूं, तो अपन को रिमेनिंग भी निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, वापिस देखना, अभी तो मैंने बोल दिया था 1/4 इसको 3/4 इसको, तो मल्टीप्लाई करना था। इसने क्या प्रॉब्लम हुई, देखो इसका रेशियो 3/8 है, क्या है, पार्टनर जा रहा है कह रहा है मैं अपने पार्ट का 2/3 इसको दे रहा हूं और रिमेनिंग इसको दे रहा हूं, तो ये दूसरा वाले वो कितना दे रहा है वो भी नहीं बताया, तो पहले तो वो भी निकालना पड़ेगा ताकि मल्टीप्लाई आराम से कर सके। तो अपन पहले निकालते हैं, ध्यान से देखना, पहले तो अपन निकालते हैं, अगर इसका 2/3 पार्ट है, इसमें 2/3 इसको जाएगा तो इसको कितना जाएगा 1 माइनस टोटल रेशियो होता है 1, क्या होता है 1 में से 2/3 घटाएंगे कितना बढ़ेगा बेटा 1/3, तो इसका मतलब 2/3 तो दे रहा है इसको और 1/3 दे रहा है इसको। पहली चीज तो ये निकालने, वापस समझना, एक पार्टनर जा रहा है, बोला भाई साहब इसको तो 2/3 दूंगा मैं अपने पार्टनर को, कितना दूंगा, और बचा हुआ मैं दूंगा दूसरे वाले पार्टनर को, तो पहले निकालो बचा हुआ कितना होगा, 1 में से 2/3 गया, यानी अपने पार्टनर का 1/3 दे रहा है, क्या दे रहा है। पिछली बार क्या हुआ था, पार्टनर जा रहा था, बचे हुए पार्टनर ने बोला था हम इसका रेशियो इतने में लेंगे, इस बार जो पार्टनर जा रहा है वो खुद बोल रहा है मैं अपना रेशियो इतना दे रहा हूं, बात वो की वही है, वापस वही करेंगे पर देखना आप 3/8 है, जो पार्टनर जा रहा है उसका रेशियो कितना है 3/8, पहले वाले पार्टनर को अपने कितना दे रहा है अपने पार्ट का, तो जब भी ऑफ आ जाए ना आई विल सरेंडर 1/3 ऑफ माई शेयर, तो मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, ठीक है ना।
फिर वापस कौन सा पार्टनर जा रहा है, 380 जा रहा है, और दूसरा वाला पार्टनर को कितना दे रहा है, वो अपने पार्ट का अपन ने निकाला था 1/3 निकालेंगे, कितना आएगा बोलो, 6/24 और अब वापिस समझना, ये 6/24 पहले वाले को दे रहा है और 3/24 दूसरे वाले को दे रहा है। ये तो सिर्फ कितना दे रहा हुआ है, नया रेशो नहीं निकाला। नया रेशो कैसे निकलेगा, इसका क्या करेंगे अब, इसको नया रेशो निकालने के लिए ये जो बचे हुए पार्टनर है ना, उनके अंदर ये प्लस करेंगे। वापिस बता रहा हूं, ये पार्टनर जा रहा है, ये पार्टनर कह रहा भाई मैं अपना पार्ट का इतना शेयर सेक्रीफाइस करूं, इतना शेयर करूं, ऑफ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, तो पहले तो मल्टीप्लाई करके निकालना पड़ेगा एक्चुअल में कितना दे रहा है अपने पार्ट का। तो ये पहले वाले को दे रहा है 6/24 और दूसरे वाले को दे रहा है 3/24, ये तो सेक्रीफाइस कर रहा है अपना पार्ट। आगे वाले पार्ट का नया रेशो कैसे निकलेगा, दूसरे वाले का कैसे निकलेगा जितिन, ये तो इसने कहा मैं पहले वाले को इतना दे रहा हूं, दूसरे वाले को इतना दे रहा हूं, अब इनका नया रेशो कैसे निकलेगा बता। हाँ 3/24 कहा था, ये रहा 18 और 6 एग्जाम्पल ऑफ 4, के एल और एम तीन पार्टनर है। एग्जाम्पल ऑफ 4, के और एम और एन चार पार्टनर इसमें, देखना ध्यान से, के एल एम और एन चार पार्टनर है, उनका रेशियो है 3, 2, 1, 4। कौन रिटायर हो गया, के रिटायर हो गया, के का पार्ट है ना, सिर्फ ये दो जने ले रहे हैं, एल और एम, ये ले रहे हैं 3:2 में, किसमें ले रहे हैं, तो कह रहा न्यू प्रोफिशिएंट रेशियो बताओ और गेनिंग रेशियो बताओ। वापस देखते हैं वो का वही वापस क्वेश्चन है, इस बार 4 दे दिए, बस 3 की जगह 4 दे दिए। और अभी तक क्या हो रहा था, जो पार्टनर जा रहा था उसका रेशियो सब में बढ़ रहा था, इस बार सिर्फ दो रेशियो में, दो पार्टनर में बढ़ रहा है, 30 वाले को दिया ही नहीं इसने। वापस देखना क्या है, पार्टनर के एल एम एन चार पार्टनर है, पहला पार्टनर जा रहा है, इसका रेशियो जो है ये दोनों, सिर्फ ये दोनों 3:2 में बांट रहे हैं। करके स्टार्ट करते हैं अपन, जो पार्टनर जाता है उसका रेशियो जो ले रहे हैं ना उतनी बार लिख दो, 3 और 2 5 और 1 6 और 4, तो इसका रेशियो है 3/10 दो बार क्यों लिखा, क्योंकि दो जन नहीं ले रहे इसका पार्ट। अब किस पार्ट में ले रहे हैं, 3/5 में ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं, और दूसरा वाला कितना में ले रहे हैं। अगर बुक से पढ़ना भाई तो घर पे पढ़ लेता। पहला वाला पार्टनर जा रहा है, उसका रेशियो है 3/10, क्योंकि वो अपना पार्ट 2 में बांट रहा है, इसलिए मैंने 2 बार लिख दिया। किस रेशियो में बांट रहा है, तो पहले वाला पार्टनर को मिलेगा 3/5, दूसरे वाले को मिलेगा 3 × 3, ये मिलेगा एल को, ये मिलेगा एम को, ये इनका गेनिंग रेशियो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अगर गेनिंग रेशियो पूछे तो 9 और 6 हो जाएगा। अब नया रेशियो निकालते हैं, क्या निकालते हैं, एल का पुराना रेशियो क्या था, एल का पुराना रेशियो क्या था 2/10, एम का पुराना रेशियो क्या था, ठीक है ना। इसको कितना मिल रहा है, एल से आएगा 50, 10 की टेबल है 55, 50 आएगा एलसीएम 5। ये तो इनका आया, मगर एक और पार्टनर बचा हुआ है, उसका रेशियो कितना है, उसका है 4/10, यहां पर आ रहा 50-50, तो अपन को इसमें 50 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर। अब आ गया तीनों का नया रेशियो 19, 11, ठीक है ना। ठीक है ना, ये इनका नया रेशियो आ गया। क्या आ गया, अब गेनिंग रेशियो निकालना हो तुमको कैसे निकालोगे, एक तो सामने दिख रहा है 9 और 6, नहीं तो तुम क्या कर सकते हो, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला लगा सकते हो, न्यू रेशियो, ये तुम्हारा न्यू रेशियो दिया हुआ है और ये ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, ठीक है ना, इस तरह से निकल जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5,
क्वेश्चन करूंगा तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल 5, आर एस और के पार्टनर है, उनका रेशियो है 4:3:2। आर रिटायर्ड हो गया, एस और के ने डिसाइड किया कि उनका फ्यूचर प्रॉफिट रहेगा 5/3। अब इस क्वेश्चन में कोई नया रेशियो नहीं निकालना है, सिर्फ गेनिंग रेशियो निकालना है। क्या निकालना है? कैलकुलेट गेनिंग रेशियो। बहुत इजी होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। क्या होता है? गलत, मैंने बोला 4 साल बोल दिया, नींद में रो बेटा। बोला मैंने ओल्ड रेशियो माइनस न्यू, सब कुछ ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। यहां पे क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। हाँ, जब याद नहीं रहना तो इस तरह से देखना कैसे होता है, ध्यान से सुनना। 3 पार्टनर है, हम 100 रुपीज को बांट रहे, 33 33 33 या 0.333, ठीक है ना। अब मैं चला गया, अभी 100 रुपीज को इक्वली बांटेंगे तो कितना आएगा? 50 50। मेरे जाने से इनको कितना फायदा हुआ? अब मेरे जाने के बाद 50 है और पहले कितना था? तो मैंने क्या कि 50 न्यू रेशियो है या पुराना रेशियो है? 50 में जाने के बाद का रेशियो है, तो वो न्यू रेशियो है। और पहले कितना था? तो न्यू माइनस ओल्ड है। क्या है? अब इसमें भी वही करना है। देखो न्यू रेशियो कितना है? 5/8 कितना है? और दूसरा वाले का न्यू रेशियो कितना है? ईमान बीच में कोई नहीं बोलेगा। न्यू रेशियो, तो फिर ओल्ड रेशियो क्या है? वापिस देखना, मैं फिर बोल रहा हूं, सामने होना चाहिए नजर। अब की 3 पार्टनर थे, 4:3:2। आर चला गया, आर जाने के बाद 2 पार्टनर बचे, एस और के, उनका रेशियो 5/3। क्या है? गेनिंग रेशियो निकालना है। गेनिंग रेशियो बचे हुए पार्टनर का ही निकलता है। किसका निकलता है? तो एस का न्यू रेशियो कितना है? 5/9। के का न्यू रेशियो कितना है ईमान? न्यू रेशियो ये होता है, वो ओल्ड रेशियो होता है। अब एस का ओल्ड रेशियो कितना है ईमान? है? कहां से आया 3/8? नहीं, 4 और 3 4 और 3 4 और 3 7 7 और 2। फॉर्मूला क्या है गेनिंग? फॉर्मूला क्या है गेनिंग रेशियो का? न्यू रेशियो माइनस न्यू रेशियो ये होता है नहीं, जो बचा हुआ है। न्यू रेशियो है 5/8 और 3/8। ओल्ड रेशियो क्या है? इन्हीं का ओल्ड रेशियो पूरा लेना है सबको। 4 और 3 7 7 और 2 9। और इसका ओल्ड रेशियो कितना होगा? के का, ठीक है ना। 9 और 8 का एलसीएम बोलो। 8 की टेबल 72 कितने बार जाता है? 9 × 5। 9 की टेबल में 72 8 बार, 8 × 3 कितना बचेगा? 72। 8 की टेबल में 72 कितनी बार जाता है? 9 टाइम्स। 9 को 3 से मल्टीप्लाई करो। 9 की टेबल में 72 8 टाइम्स, 8 को 2 से कितना बचेगा? अब दोनों का नीचे 72 आ गया ना, अब ऊपर वाला काम आएगा तो गिनिंग रेशियो हो जाएगा 21/, कितना हो जाएगा? तो वापस देखना, इस क्वेश्चन में नई चीज क्या थी? अभी तक अपन न्यू रेशियो निकाल रहे थे। क्या निकाल रहे थे? प्लस अपन गेनिंग रेशियो निकाल रहे थे। इसमें सिर्फ गेनिंग रेशियो निकालना था। कैसे? क्योंकि उसने खुद ने दे दिया, ये 3 पार्टनर है और अब बच्चे पार्टनर का न्यू रेशियो ये है। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला बहुत ईजी है। क्या है गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला? बीच में मत बोलना कोई। न्यू रेशियो हमेशा बचा हुआ, नया रेशियो जो है ना, जो 3 का नहीं 2 का जो बचा हुआ वो होगा। तो ये 5/8 और दूसरा लगा 3/8। इसमें से ओल्ड रेशियो माइनस करेंगे। गलती क्या करते हैं देखना, ओल्ड रेशियो में लोग क्या करते हैं, इन दोनों का ही ले लेते हैं। सिर्फ 3/5 नहीं लेना है, पूरा लेना है। 3/9 लेना है। क्या लेना है? और 2/9 माइनस करेंगे। जो एल अगर डिनोमिनेटर सेम आ गया तो ऊपर वाली चीज होगी गेनिंग रेशियो का 21/11। क्या होगा? 5th भी हो गया। अब आता है गुडविल का सबसे इंपॉर्टेंट। देख एक चीज बता रहा हूं, उससे फिर तुम्हारे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। लास्ट आता है गुडविल की ट्रीटमेंट। क्या आती है? बहुत इजी है, जो तुमने पूरे चैप्टर में की थी पढ़ाने वाला मैं वैसे ही है। अब समझना इसमें होगा क्या। आप अगर ये एक एंट्री बता रहा हूं मैं
उस एंट्री से आपके आगे वाले 3-4 एग्जांपल हो जाएंगे। गुडविल की ट्रीटमेंट देखना, करना क्या है, जैसे ही पार्टनर रिटायर होता है, क्या करनी है, पहले एंट्री गुडविल टू ओल्ड पार्टनर, क्या करनी है, फॉर एग्जांपल 3 पार्टनर है ए बी सी, तो गुडविल टू ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो किसमें करनी है, और वापिस हाथों हाथ करनी है रिमेनिंग पार्टनर टू गुडविल, क्या करनी है, समझो ये चला गया टू गुडविल, इसमें दोनों में फर्म की गुडविल आएगी, क्या आएगी, इन दोनों को काटोगे ना तो एंट्री बनेगी गेनिंग पार्टनर टू सेक्वेसिंग पार्टनर, क्या बनेगी, और वही एंट्री अपन को करनी है, क्या करनी है, वही अब वापस समझा रहा हूं, 2 एंट्री करनी है, इस 2 एंट्री को काटोगे, तीसरी एंट्री बनेगी और वही तीसरी एंट्री अपन को सारे एग्जाम्पल पर करनी है। अगर इससे काट के करोगे तो सारे एग्जाम्पल आराम से होते जाएंगे। देखना मैं एक एग्जाम्पल करके बता रहा हूं, ध्यान से देखना। अभी बता रहा हूं क्या एंट्री करनी है, 2, जब भी पार्टनर रिटायर हो क्या एंट्री करनी है गुडविल की, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, रिमेनिंग पार्टनर टू गुडविल न्यू रेशियो, क्या बोल बेटा, रिमेनिंग पार्टनर टू गुडविल क्या होती है बेटा, 2 एंट्री बोलना, अभी क्या किया था, सोनी जी बोलो, 2 एंट्री करनी है, इससे अपन काट के एक एंट्री बनाएंगे, वो बनेगी गेनिंग पार्टनर सेक्वेसिंग पार्टनर, क्या बनेगी। अगर आप ये मेथड यूज लोगे ना तो आपके सारे एग्जांपल आगे हो जाएंगे, हर एग्जांपल में नई चीज है, मगर इस मेथड से करोगे तुमको कुछ मेथड यानी नई चीज का ध्यान नहीं रखना, अपने आप आंसर आएगा। बताता हूं कैसे, देखना ध्यान से। 3 पार्टनर है के एन और पी, कितना है, उनका रेशियो है 4:3:2, क्या है, जब कौन रिटायर्ड हो गया, एन रिटायर्ड हो गया, कौन हो गया, एन रिटायर्ड हो गया, एन रिटायर्ड होते ही अपन ने गुडविल की वैल्यूएशन करी 72,000 आई, कितने आई, ठीक है ना। अब ये कह रहा है केशव एंड पंकज डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:3, ये इनका नया रेशियो दे दिया, किसका दे दिया, के का और पी का, क्लियर है ना। अब ये कह रहा है पास necessary general entries when goodwill raise its full value and returned out immediately and when goodwill is not appear in the books, ये कह रहा है आप जनरल एंट्रीज करो, पहला पॉइंट ये दिया जब गुडविल को रेज करना है और रिटर्न ऑफ करना है, ये पहला पॉइंट में, और दूसरा कह रहा है गुडविल का ट्रीटमेंट करना है मगर गुडविल अपियर नहीं करनी, आपको एंट्री तो जानी चाहिए मगर गुडविल नाम नहीं आना चाहिए, क्या नहीं आना चाहिए, तो उसमें क्या आ जाएगी गेनिंग पार्टनर सेक्वेसिंग पार्टनर। अपन देखते हैं अभी करते हैं ध्यान से। वापिस बता रहा हूं क्या था, 3 पार्टनर है के एन और पी, रेशियो है 4, 3 और 2, एन चला गया, एन जाने के बाद के और पी का रेशियो रह गया 5 और 3, कितना रह गया, और उसके जाने के बाद अपनी गुडविल की वैल्यूएशन कितनी आई। अब ये कह रहा है गुडविल की एंट्री करो, 2 कंडीशन दी है, पहली कंडीशन में कह रहा है गुडविल रेज करो और रिटर्न ऑफ करो, और दूसरी में कह रहा है गुडविल का ट्रीटमेंट करना है मगर गुडविल अकाउंट अपियर नहीं करना है, क्या नहीं करना है, यानी आपको गुडविल की एंट्री में कहीं पे भी एंट्री करनी है मगर गुडविल नाम नहीं आना चाहिए। अब मैं बताऊं तुमको पहला ऑप्शन, ये जो 2 एंट्री है इसको कहता है रेज करना, इसको कहता है रिटर्न ऑफ करना। 72,000 थी, कितनी थी, मैं लिखूंगा 72,000 यहां पर, 3 पार्टनर के नाम में के एन और पी, रेशियो हो जाएगा 4:3:2, वो रेशियो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 72,000 को बांटूंगा 4:3:2 में आएगा 32,000, 24, 16, ये हो गई गुडविल टू ओल्ड पार्टनर, क्या हो गई। अब रिमेनिंग पार्टनर टू गुडविल, रिमेनिंग पार्टनर कौन है, के और पी, कौन है, गुडविल वही रहेगी 72,000, कितनी रहेगी, कितनी रहेगी। अब इसको बांटेंगे अपन 5 और 3 में, किसमें बांटेंगे, 5 और 3, तो आएगा 45 और 27। वापिस देखना, ये पहला टॉपिक जो था कि गुडविल को रेज करो और रिटर्न ऑफ करो, हो गया, बहुत इजी एंट्री है। गुडविल टू ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, रिमेनिंग पार्टनर टू गुडविल न्यू रेशियो। अब ये दूसरा पॉइंट कह रहा है व्हेन गुडविल इज नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ फर्म, गुडविल को अपीयर नहीं करना है तो उसमें क्या करना होता है आपको, ये दोनों एंट्री नहीं कर सकते आप, इसको बनाना वर्किंग नोट में, डायरेक्ट कार्ड की एंट्री बनाएंगे, कैसे बनती है देखना ध्यान से। गुडविल से गुडविल कट गया, अब यहां पे देखते हैं के है क्रेडिट में 32,000, कितना है, और डेबिट में 45,000, डेबिट में ज्यादा है क्रेडिट में ज्यादा है, कोई बीच में नहीं बोलेगा, हाँ भाटी जी, के है क्रेडिट में 32,000, डेबिट में 45,000, डेबिट में ज्यादा है तो जो डेबिट में है उसको डेबिट में लिखो, के अकाउंट डेबिट कितना ज्यादा है भाटी जी, डेबिट में 45 में से 32 गए, कितने बचे, ये आ गया। अगला आता है एन, एन क्रेडिट में दिया हुआ है डेबिट में है ही नहीं, एन क्या आ जाएंगे 24/2 में, ठीक है ना,
अब बचा पी, पी है डेबिट में 16 और क्रेडिट में 27, नहीं क्रेडिट में 16 डेबिट में 27, कहां पे जाता है? डेबिट है क्रेडिट, डेबिट में जाता है पी भी। कितने बचेंगे? अब देखो 13 और क्या 24 आ रहा है, ये एंट्री बन गई गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। समझना ध्यान से, अगर कोई पार्टनर फर्म को छोड़ के जा रहा है तो उसको गेन होगा या सैक्रिफाइस होगा? जतिन कोई बीच में नहीं बोलेगा। कोई पार्टनर फर्म को छोड़ के जा रहा है, वो सैक्रिफाइस करके जा रहा है, अपना प्रॉफिट दे के जा रहा है लोगों को, लो मैं तो जा रहा हूं तो मेरा प्रॉफिट बांटना। तो जो सैक्रिफाइस करता है वो नीचे, और ये जो ये जाएगा तो बचे हुआ पार्टनर का ऑब्वियसली प्रॉफिट रेशियो बढ़ जाएगा, है ना। अब उसका प्रॉफिट जो जा रहा है ना, उसका प्रॉफिट भी उनमें बटेगा। तो ये होता है गेनिंग पार्टनर। कौन होता है? मगर हमेशा जरूरी नहीं है बच्चे हुए पार्टनर गेन करें, ये अगले वाले क्वेश्चन में आएगा। वापस देखना क्या था क्वेश्चन। 3 पार्टनर थे के, एन और पी, उनका रेशियो था 4:3:2। एन चला गया, एन के जाने के बाद के और पी का रेशियो बचा 5:4:3। क्या बचा? और उसके जाने के बाद अपने वैल्यूएशन करी गुडविल की, तो आई 72,000। कितनी आई? अब उसने कहा गुडविल की ट्रीटमेंट करो जब गुडविल को रेज करना है और रिटर्न ऑफ करना है, या जब गुडविल को बिना आईपीआर किए उसका ट्रीटमेंट करना है। तो अपन ने पहला करा गुडविल को रेज करने की एंट्री, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर क्या करी? किस रेशियो में करते हैं बेटा इवान? पहले एंट्री किसमें? एंट्री बोल पहले क्या होती है? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। और बच्ची दूसरी होती है, क्या होती है दूसरी हिमांशु? एंट्री बोलनी है, क्या होती है भाटी जी? रिमेनिंग पार्टनर टू क्या होती है? और ये किसमें होती है? न्यू रेशियो में। ये अपन ने रेज करी, ये रिटर्न ऑफ करी, इसको काटोगे ऑटोमेटिकली ये एंट्री बन जाएगी, ठीक है ना। अगले वाले क्वेश्चन में नई चीज क्या है ध्यान से देखना। देखो अभी ध्यान से, ये जो मैंने एंट्री बनाई अभी गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, इसमें जितने पार्टनर थे सबका नाम आया। 3 पार्टनर थे, कितने थे? 1 2 3, तीनों का नाम आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला देखो, जया, कीर्ति, एकता और श्वेता, इनका रेशियो था 2:1:2:1। क्या था? कितने पार्टनर का नाम आ रहा है? और आंसर में देखो कितना नाम आ रहा है। इस क्वेश्चन में नया पॉइंट ये है कि पार्टनर 4 है, जैसे यहां पे 3 पार्टनर थे तो एंट्री होनी चाहिए गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, तो चारों का नाम आना चाहिए। क्या आना चाहिए था? मगर एक पार्टनर का नाम ही नहीं आ रहा है। जब आप ये 2 एंट्री करोगे ना, काटोगे ना, तो एक पार्टनर में जितने रुपए यहां पर आ रहे हैं डेबिट में, उतने ही क्रेडिट में आएंगे, क्योंकि उसका जो नया रेशियो है पुराना रेशियो है उसको ना गेन हो रहा है ना सैक्रिफाइस हो रहा है। क्या हो रहा है? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं समझाता हूं, हम 4 पार्टनर हैं, 1 2 3 4, ठीक है ना। हम रुपए बांटते हैं, मैं बांट रहा हूं 100 रुपए, ये बांट 100 रुपए, ये बांट 100 रुपए, और इसके मिल रहे 1 रुपए। कितने मिल रहे हैं? ठीक है ना, क्लियर है। मैं छोड़ के गया, इसका हो गया 150, इसका हो गया 150, इसका रह गया 1 रुपया। कितना रह गया? तो मेरे जाने से या आने से इसको कुछ फर्क पड़ा क्या? वापस देखना, पहले था 100 100 100 और 1, मैं गया, अब नया रेशियो क्या रह गया? मेरे 100 रुपए इनमें दोनों में इक्वल बढ़ गए, तो ये 150 150 और 1, तो ना इसने गेन किया ना इसने, तो ऐसे वाली एंट्री में इसका कोई नाम ही नहीं आएगा। क्लियर ना। जब आप ये 2 एंट्री बनाओगे तो जितने रुपए एक में डेबिट आ रहे हैं उतने उसी के अंदर क्रेडिट में आएंगे। तो कार्ड की जब बनाओगे ना, तो तीसरी वाली एंट्री में क्या है? 3 पार्टनर का नाम आएगा, चौथे का नाम ही नहीं आएगा, क्योंकि ना गेन हो रहा है ना सैक्रिफाइस हो रहा है। क्लियर है, ये इसमें पॉइंट था, अभी तुम करोगे, बता रहा हूं। अगला पॉइंट देखो, 3 पार्टनर है, एन डी एन और एस, है ना। नॉर्मली देखना क्या होता है, 2 पार्टनर ऊपर आते हैं, 1 पार्टनर नीचे आता है। अब इस वाली एंट्री में देखो, इसमें आंसर क्या आ रहा है? 1 पार्टनर ऊपर, 2 पार्टनर नीचे। देखो इसमें आपका 36,000 है ना, वो गलत लिखा हुआ है, आपको उसको क्रेडिट साइड में लिखना है। एंट्री में देखो एस अकाउंट डेबिट हो रहा है और एन और डी है ना वो क्रेडिट में आ रहा है। तो इसमें नई चीज क्या आ रही है? नॉर्मली क्या होता है, एक पार्टनर जाता है तो वही सैक्रिफाइस करता है, तो एंट्री क्या बनती है? गेनिंग पार्टनर टू। 2 पार्टनर डेबिट होते हैं और एक, इसमें 2 पार्टनर क्रेडिट हो रहा है, 1 पार्टनर डेबिट हो रहा है। कैसे होता है समझना ध्यान से। हम 3 पार्टनर है, पहले हम बांटते 100 100 और 100, ठीक है ना। मैं छोड़ के गया, ठीक है ना। अब पहले की तरह 100 100 100, अब होना किसी दोनों का बढ़ना चाहिए था, हुआ क्या देखना।